अयोध्यापति महाराज दशरथ की जय हो। महाराज, श्रवण कुमार नाम का बालक द्वार पर आया है और अंदर आने की आज्ञा चाहता है। कौन? पितृ भक्त श्रवण कुमार। जी महाराज। मंत्री जी, उन्हें आदर सहित दरबार में लेके आओ। जो आज्ञा महाराज। पहला प्रणाम करता हूँ मैं माता जी और पिताजी को। दूसरा प्रणाम करता हूँ मैं पृथ्वी और विधाता को। तीसरा प्रणाम करता हूँ मैं गुरु विशिष्ट से ज्ञानी ज्ञाता को। चौथा प्रणाम करता हूँ मैं दशरथ से ज्ञानी दाता को। धन्य घड़ी ये भाग हमारे, जो आए श्रवण कुमार। जो भी मुझसे कार्य है, ये दशरथ है तैयार। कहो पुत्र, आज किस कारण से तुम्हारा यहाँ आना हुआ है? हे गुरुदेव, मेरे माता पिता का अंधापन ही मेरी चिंता का कारण है। मुझे भोजन की चिंता नहीं, वस्त्र एवं आभूषण की चिंता नहीं, बस चिंता है तो केवल और केवल उनके अंधेपन की चिंता है। यदि किसी तरह से उनका ये अंधापन दूर हो जाए तो इसके लिए मैं कठिन से भी कठिन तपस्या करने के लिए भी तैयार हूँ। बादल मेरे सिर पर घिरे, दुख और बला के खुल जाए अगर नेत्र मेरे माता और पिता के। उनके वास्ते खुद को मैं संकट में भी डाल दूंगा, माता पिता के लिए जान भी लगा दूंगा। हृदय बेचैन है मेरा, मुझे अब आए चैन नहीं। ये नैन मेरे हैं व्यर्थ यदि खुलते उनके नैन नहीं। बतला दो कोई औषधि, रोगी को चैन दो। उपकार होगा आपका, अंधों को नैन दो। हे गुरुदेव, यदि कोई उपाय हो तो आप ही बताइए। मुझे तो उनके अंधेपन का कोई उपाय दिखाई नहीं देता, तथा इस बालक की बेचैनी को देखकर हमें अवश्य उसके दुख में हाथ बटाना चाहिए। हे गुरुदेव, इनके जैसा पितृभक्त दुनिया में बहुत ही बिरले मिलते हैं। नहीं नहीं गुरुदेव, यह तो आपका उपकार है जो मुझ जैसे बालक पर आप इतना बड़ी बात कह रहे हैं। मैं भला क्या चीज हूँ, माता पिता का दास हूँ। खुल जाएं अगर नेत्र उनके तो धुन में 12 मास हूँ। पुत्र, क्या तुम्हें अपने माता पिता के अंधेपन का कारण पता है? हे गुरुदेव, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बस है अंधे माता पिता मेरे, यही दुख खाया जाता है। क्या है उनकी औषधि, कोई नहीं बताता है। माता पिता की आंखों पर ये आंखें वार दूंगा मैं, देकर प्राण अपने भी उनके निस्तार दूंगा मैं। तो सुनो पुत्र, जब तुम्हारे माता पिता के कोई संतान नहीं थी तो वे एक बार नैमिषारण्य तीर्थ पर गए तथा वहां ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि जब तुम्हारे पुत्र होगा तो तुम अंधे हो जाओगे, और उसी पुत्र से और उसी वरदान से नहीं तुम्हारा गुरुदेव, जन्म हुआ है पुत्र। नहीं गुरुदेव नहीं। हे गुरुदेव, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या मैं ही अपने माता पिता के अंधेपन का कारण हूँ? और मुझ अभागे को इस विषय में अभी तक पता ही नहीं था। ये जीव्या ना नाम जपे उनका तो ये जीव्या खींच लूंगा मैं। ये हाथ न दास बने उनके तो ये हाथ भी काट लूंगा मैं। जो शीश न झुके उनके चरणों में तो धड़ से शीश उतारूं मैं। ये नैन दिए जिन नैनों ने
ये नैन उन्हीं परवारों में। तुम धन्य हो पुत्र, और धन्य है तुम्हारी पितृ भक्ति। नहीं गुरुदेव, धन्य तो आप हैं जो मुझे इस विषय में अवगत कराया। पूछूं मैं उनका यह ऋण किसे चुकाऊंगा और कैसे उन्हें इस महान दुख से मिटाऊंगा। गुरुजी, मेरी ये चिंता मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। क्या है उनकी औषधि, बता दीजिए, बता दीजिए। अच्छा तो सुनो श्रवण, तुम अपने माता पिता को लेकर यदि समस्त तीर्थों पे जाओ तो उनका अंधापन दूर हो सकता है। आप धन्य हैं गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे निराशा में एक आशा की किरण नजर आई है। आपने यह उपदेश देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया। आज मैं इस भरी सभा में यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक अपने माता पिता को 68 तीर्थ नहीं कराऊंगा तब तक मैं सांस नहीं लूंगा। जिनके खातिर ये नैन गए, ये जीवन उन परिवारों में 68 तीर्थ कराऊंगा। ये सत्य प्रतिज्ञा धारू मैं। परंतु हे श्रवण, ये महान कार्य तुम किस प्रकार करोगे? इसका भी कोई उपाय सोचा है? यदि इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं तो अवश्य बताना। माता पिता को जाकर मैं ये सारा संवाद सुनाऊंगा। पुत्र तभी कहलाऊंगा जब 68 तीर्थ कराऊंगा। हाँ, याद आया, सुंदर पवित्र काठ की एक कावड़ बनाऊंगा। ठाकुर की तरह मैं उन्हें बिठाऊंगा, ले जाऊंगा इस तरह तीर्थ के धाम पर। ये नौका पार होगी बस उस प्रभु के नाम पर। धन्य है श्रवण तुम्हारी पितृ भक्ति। और अब तुम शीघ्र ही जाओ और ये कार्य संपन्न करो। अच्छा राजन, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव।